Hello friends, welcome back to my channel English Pathway. I hope you are all doing well. तो आज हम रोज बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य के ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन प्लस स्पोकन इंग्लिश आपको काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत ही ईजिली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इसका ट्रांसलेशन निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं अभी व्यस्त हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम लिख लेंगे आई एम। ठीक है, आई एम। और व्यस्त, व्यस्त की अंग्रेजी क्या हो जाती है फ्रेंड्स? बिजी। और अभी, अभी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? राइट नाउ। राइट नाउ, फुल स्टॉप। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं प्लीज। ठीक है, प्लीज। बैठ जाइए यानी हैव अ सीट। हैव अ सीट, फुल स्टॉप। कृपया बैठ जाइए, प्लीज हैव अ सीट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है यह बहुत सुंदर है। यह बहुत सुंदर है। ठीक है, यह बहुत सुंदर है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले यह की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं इट। है की अंग्रेजी हो जाती है इज। बहुत की अंग्रेजी हो जाती है वेरी। और सुंदर, सुंदर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। यह बहुत सुंदर है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले तुम की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं यू। हो की अंग्रेजी हो जाती है आर। बहुत की अंग्रेजी हो जाती है वेरी। और अच्छे, अच्छे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? काइंड। ठीक है, काइंड, फुल स्टॉप। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी काइंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह ऑफिस में है। वह ऑफिस में है। ठीक है, वह ऑफिस में है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं ही। है की अंग्रेजी हो जाती है इज। में की अंग्रेजी हो जाती है इन। और ऑफिस क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिखने से पहले हम द का यूज करते हैं। द ऑफिस, ऑफिस को सिंपली हम ऑफिस ही लिखेंगे, फुल स्टॉप। वह ऑफिस में है, ही इज इन द ऑफिस।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे गर्मी लग रही है। मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, मुझे गर्मी लग रही है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई एम। लग रही है यानी मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फीलिंग। ठीक है, फीलिंग। और गर्मी, गर्मी की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? हॉट। फुल स्टॉप। मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है समय बहुत कीमती है। समय बहुत कीमती है। ठीक है, समय बहुत कीमती है। ठीक है फ्रेंड्स, समय की अंग्रेजी क्या हो जाती है? टाइम। ध्यान से देखिएगा, समय की अंग्रेजी हो जाएगी टाइम, है की अंग्रेजी हो जाती है इज, बहुत की अंग्रेजी हो जाती है वेरी, और कीमती, कीमती की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? प्रीशियस। ठीक है, प्रीशियस। फुल स्टॉप। समय बहुत कीमती है, टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले सब की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग। है की अंग्रेजी हो जाती है इज, और ठीक है, ठीक है की अंग्रेजी क्या हो जाती है फ्रेंड्स? ओके। फुल स्टॉप। सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, मुझे तुम पर गर्व है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं आई एम। गर्व की अंग्रेजी क्या हो जाती है? प्राउड। और तुम पर की अंग्रेजी हो जाएगी ऑफ यू। ठीक है, फुल स्टॉप। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आखिरी वाक्य लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है वह बहुत बुद्धिमान है। वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, वह बहुत बुद्धिमान है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले वह की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं ही। है की अंग्रेजी हो जाती है इज, बहुत की अंग्रेजी हो जाती है वेरी, और बुद्धिमान, बुद्धिमान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंटेलिजेंट। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इंटेलिजेंट। फुल स्टॉप। वह बहुत बुद्धिमान है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।